जय भीम, नमो बुद्धे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी हमारी जय भीम के लोगों हैं, जो भी हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, कई लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़, क्या आप लोग नीच समझते हैं? जिस जाति को आप लोग नीच समझते हैं वो नीच नहीं है, वो भी इंसान है, ठीक है। तो जब अब हम लोग अपने आप को मानने लगे हैं तो आप लोग को कष्ट और दिक्कत क्यों होने लगी है? क्योंकि दलित को जीने का कोई हक नहीं है। हम दलित हैं, हमको जीने का हक नहीं है। यही आप लोग साबित करना चाहते हैं ना। आप लोग अपने देवी देवता को पूजा कर रहे हैं तो हमको कष्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अपने आप को मानने लगे हैं, अपने समाज को मानने लगे हैं, तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ऐसा मत कीजिए। आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो आप लोग कीजिए, हमको जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो जातिवादी पे आप लोग आवाज़ मत उठाइए और मत बोलिए। क्यों आगे निकल रहा है? इसकी वजह से आप लोगों को कष्ट है, दर्द तकलीफें हैं। हाँ, तो पैसे में तो भेदभाव करना चाहिए आप लोगों को। किसी दुकान से पैसे ले रहे हैं तो 2 के पैसे लीजिए ना, क्योंकि हाथ मत लगाइए। क्योंकि वो किस जाति का छुआ हुआ रहता है, कहाँ कहाँ का रहता है। बैंक में सिर्फ आपका ही पैसे आपको मिलता है क्या? मैं ब्राह्मण या जो भी लोग बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मैं पर्सनली वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को अगर इतना भेदभाव है तो बैंक में क्यों जाते हैं? क्योंकि बैंक में सिर्फ आपका पैसे नहीं रहता है, उसमें डोम, नेटवा, चमार, सियार, हर चीज़ का पैसे रहता है, हर कास्ट का पैसे रहता है। सिर्फ आपका पैसे उसमें नहीं रहता है कि आप लेके आते हैं। और कहाँ सिर्फ आपके पास आपका पैसे है? दिखाइए थोड़ा, हम भी जाने ना कि आपका पैसे सिर्फ आपके पास कहाँ है। जातिवादी का पैसे आपके पास नहीं है, दलित का पैसे आपके पास नहीं है, डोम का पैसे नहीं है, तो आप उसमें भेदभाव कीजिए ना। अभी तो दलित का पैसे गिरा हुआ मिलेगा तो आप शौक से उठा लेंगे, लेकिन दलित की शरीर से बास आ रहा है, आपको उसके हाथ से बास आ रही है। हाँ, आप ये जानते हैं कि वो पैसे कहाँ से आता है, किसके पैसे हैं? क्योंकि आप लोगों से जाते दलित का पैसे उसमें रहता है। क्योंकि दलित एक एक रुपए मेहनत करके अपना पैसे जमा करता है, अपनी बेटी और बेटे के लिए इकट्ठा करता है। आप लोगों जैसे नहीं, इसका गला काट के लेके आए, उसका गला काट के लेके आए, ये करके आप लोग चोरी करके पैसे जुटाते हैं, गला काट के लूट के पैसे जुटाते हैं। मेहनत तो आप लोग करते नहीं हैं। क्योंकि मेहनत करना सीखिए, मेहनत करके अपना हक लीजिए, लड़ के झगड़ के नहीं। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। और उल्टे सीधे आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम छाती ठोक के बोल सकते हैं हम जय भीम हैं, रहेंगे और मरते दम तक, 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी का जन्म तक हैं और रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कष्ट है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में आप नज़रअंदाज कर दीजिए। ओके, आपको आने की, बातें करने की, कमेंट करने की उल्टी सीधी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, एक बात और मैं पूछ रही हूँ, जहाँ पे पूजा भुना जाता है वो कौन सा समाज का घर रहता है? गोड़ का घर रहता है, जहाँ पे पूजा भुना जाता है। लेकिन वो कौन कौन जाति का उस चूल्हे में भुना जाता है, ये आपको पता है? क्योंकि उस पर तो हर जाति आते ना, हर जाति भुना भूनते, हर जाति खाते। किसके बर्तन से आया हुआ है, ये भी तो आपको सोचना चाहिए ना। तो आप लोग हमारा एक बाल तक टेढ़ा नहीं कर सकते उल्टी सीधे बोल के, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम सबको मानते हैं, सबका इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट सबका करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं ना, तो जब हम उसी पे बोलने लगे कि आपकी देवी देवता का मतलब हमारा छांट हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, आप लोग उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। एक बार अपने घर में झांक के देखिए कि आपके घर में पैसे कहाँ से आते हैं, किसका पैसे? सिर्फ आपका पैसे आपको मिलता है? आप बैंक अकाउंट करते हैं तो आपका पैसे सिर्फ रहता है उसमें? आप दुकान पे जाते हैं तो सिर्फ आप दुकान पे पैसे दे के आते हैं? सब्जी साग गरीबों लोग उगाते हैं और अमीर लोग खाते हैं, किसान लोगों की अन्य खाते हैं, फिर किसान लोगों का पीठ पे लात मारते हैं आप लोग को शर्म नहीं आती?
अरे बनना है तो बाबा साहब की जैसे बनिए आप लोग, एक बार बन के देखिए। उन्होंने तलवार से और बंदूक से वार नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ डिग्री से किया था, अपने कलम से किए थे उन्होंने। उनका हथियार कलम था। आप लोग जैसे नहीं कि गला काट के साइड कर दो। अरे भोसड़ी वाला, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग मूर्तियाँ तोड़ते हैं, अगर हम तुम्हारे देवी देवता का मूर्तियाँ तोड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो लोग मूर्तियाँ तोड़ते हैं ना, अगर वो मेरे सामने आते हैं ना तो उसको 20 चप्पल में गिन के उसके चेहरे पे मारती, 20 चप्पल। क्यों तुमको कष्ट हो रहा है? दिक्कत क्यों हो रहा है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है? नहीं होना चाहिए ना। तो दोस्तों, मैं ये बातें बोलना चाहती हूँ, जो लोग जातिवादी कर रहे हैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं? आप लोग को दुश्मनी क्या है? आपका कोई पटीदार है कि भाई है कि आपके घर द्वार में हिस्सा मांग रहा है, आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है? किस चीज़ में हिस्सा मांग रहा है कि आप लोग इतने अत्याचार कर रहे हैं किसी पे? जो आप लोग बोलते हैं ना दलित जात छोटा नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे बड़ा होता है, उसका जिगरा बहुत बड़ा रहता है, उसकी आवाज़ बुलंद रहती है। आप लोग जैसे घटिया आवाज़ उसकी नहीं रहती है, ठीक है? तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उल्टे सीधे कमेंट करने वाले लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग उल्टा सीधा अगर कमेंट करना होगा तो आप जय भीम लोगों का फोटो वीडियो मत देखिएगा, मत जाइएगा उनके लाइव में, क्योंकि उनके इज्जत करने वाले बहुत लोग, आप लोग जैसे घटिया लोग नहीं हैं, ठीक है? तो जो लोग, मैं दोस्तों आप लोग गलत मत समझिएगा और अपने दिल पे मत लीजिएगा। मैं सिर्फ उन कुत्ते के लिए बोल रही हूँ जो लोग उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया है। और आप लोगों की बातें हैं तो आप लोग तो हमारे भगवान हैं, आप लोग हमारे हर चीज़ें हैं। आप लोगों से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ ये उन लोगों के लिए पर्सनली वीडियो है जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। एक दीदी है, वो सिर्फ बाबा साहब की वीडियो बनाती है, उनके पे भी बहुत तो रोने लगी थी कि लोग उल्टे सीधे बातें बोल रहे हैं। क्या यार, क्यों ऐसे करते हो आप? अगर आप किसी दवाखाना में जाते हैं तो आपको पता है कि उस बेड पे कौन कौन इंसान, कौन कौन जातिवादी के लोग सोए हैं, आपको पता है? आप कहीं जाते हैं, कोर्ट कचहरी चाहे कहीं पे, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, आपको पता है उस कुर्सी पे कौन उठ के गया है? जानते हैं आप लोग? अरे कायर, ये तो आप लोग भूल जाइए। ये बातें आप लोगों की जुबान से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीब को सताना छोड़ दीजिए। किसी को सताने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप लोग उसको मार सकते हैं, उसकी मर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसकी हक नहीं मार सकते। जिस चीज़ का वो हकदार है वो तो उसका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हमारे बाबा साहब को सम्मान मिलता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग मानते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कष्ट हो रहा है। अरे एक बार जातिवादी लोग आके महाराष्ट्र में देखें, चप्पल से मार खा के जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग चप्पल से मार के भगाएंगे, क्योंकि आप लोग की उल्टी सीधी बातों से। तो आप लोग घटिया सोच छोड़ दीजिए और अच्छे रास्ते पर चलिए। आप लोग कहीं भी जाइए, किसी भी देवी देवता का पूजा करिए, हमको कोई कष्ट नहीं है। हम जिसको पूज रहे हैं उसको पूजने दीजिए। अरे यार, हम तो सबको मानते हैं, छठ पूजा करते हैं, दिवाली करते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, हरतालिका का व्रत रखते हैं, और क्या बोलते हैं, जुतिया का, हर त्यौहार करते हैं। बाबा साहब की तो संविधान में तो नहीं लिखा था कि ये सब व्रत आप लोग करो, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? हम सबको मानते हैं, लेकिन आप लोग क्यों ऐसे करते हैं? अब जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सबको ये त्यौहार छोड़ना पड़ेगा। तो लोग नहीं करेंगे तब त्यौहार, नहीं पूजा करेंगे आप लोग की देवी देवताओं को। अरे यार, भगवान एक होते हैं, भगवान कहीं नहीं। कौन सी मंदिर में लिखा हुआ है, कौन सी मस्जिद में लिखा हुआ है ये समाज के लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे? अरे रास्ता चल रहे हैं तो रास्ते में तो देखिए कौन कौन समाज के लोग जा रहे हैं। वो एक बार देख के सोचिए आप लोग कि आप लोग किसकी उंगली उठा रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि ऐसा मत कीजिए।
और ऐसा करना है तो आप लोग दुनिया से अलविदा हो जाइए। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, हम एंड कर रहे हैं वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लव यू दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।